हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अल्पना स्वाद अपने घर का से आपके लिए लेकर आई हूँ एक टेस्टी और रेसिपी जो तिल से बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने रेवड़ी बनाई है। अब मार्केट से आप रेवड़ी कितने महंगे दाम में लेकर आते हैं और आप इसे कम इंग्रेडिएंट में घर पे भी बना सकते हैं। और ये अंदर से सॉफ्ट होगी, ऊपर से थोड़ी हार्ड होगी, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और घर के सामान से बना रहे तो अमूमन इस तरह से बनाएंगे जैसे आप नॉर्मली रेसिपी बनाया करते हैं तिल की। आप मेरी वीडियो में काफ़ी तिल की रेसिपी देख चुके हैं और मैं नई नई रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी क्योंकि मुझे पारंपरिक रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ तिल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप बनाना चाहते हैं। मैं अभी 1 कटोरी तिल ले रही हूँ, आधी का ही यूज़ करूँगी, आधा मैं फिर रख लूँगी इसको। यहाँ पे मैं इसको हल्का भून रही हूँ। आप इस तरह से भूनिए कि ना तो ये तिल जले और इसकी खुशबू भी अच्छी आए और इसका नटी फ्लेवर भी निकल के आ जाए। तो मीडियम आंच पे इसको आप फ्राई कीजिएगा। इस तरह से आप इसको सिर्फ चलाते रहिए और ये अपने आप ये रोस्ट हो जाएगा। तिल जब भूनता है तो इसकी खुशबू भी आती है और इसका जो क्रैकल्स होता है वो भी आता है, तो आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे धीमी आंच पे तिल को चलाते जा रहे हैं। अब जो भी तिल की रेसिपीज होगी वो विंटर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और तिल खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छी होगी और आपके बॉडी में जो भी जॉइंट पेन है उनके लिए भी अच्छा होगा। तो तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तिल हमारे भून चुके हैं तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ बाउल में। इसी बाउल में हम अपना गुड़ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 डली गुड़ लिया था। आप अगर मात्रा के हिसाब से देंगे तो मैंने यहाँ पे 200 से 250 ग्राम गुड़ लिया है। इस गुड़ को हम गैस पे चढ़ा देते हैं। थोड़ा सा पानी डालना है, सिर्फ 1 चम्मच। आप इसको पिघला दीजिएगा। जब भी आप गुड़ का यूज़ करते हैं तो आप उसको अच्छे से काट लीजिए या आप हमदस्ते की सहायता से उसको सेट कर लीजिए। अगर आप सॉफ्ट सा अगर गुड़ ले रहे हैं या खांड ले रहे हैं तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेल्ट होने लगेगा थोड़ी देर में। ये रेसिपी ऐसी है जो आप मार्केट से लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी और घर पे बहुत इजीली बन जाएगी ये रेसिपी। और ये जो मैं बना रही हूँ, मुझे एक कमेंट आया था कि यार रेवड़ी को भी सॉफ्ट बनाया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट रेवड़ी बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा जो क्रंची हो जाती है उसको चबाने में फिर दिक्कत होती है और वो चिपचिपी सी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके अंदर से ये सॉफ्ट रहेगी। जैसे हम लड्डू खाते हैं कुछ उसी तरह की मैंने सॉफ्ट रेवड़ी बनाई। यहाँ पे मैं इसको चलाती जा रही हूँ। इसकी जो भी लम्स होंगे उसको इस तरह से सेट कर लेंगे चला चला के। थोड़ी देर में ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। इस चाशनी को आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जमाने वाली चाशनी नहीं बना रही हूँ आज, मैं इसकी नॉर्मल सी चाशनी बना रही हूँ, सिर्फ गोली बंद जाए जैसी ही। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करेंगे, हम धीमी आंच पे इसको चलाते रहेंगे। अभी मकर संक्रांति आने वाली है तो आपको तिल की ये जो रेवड़ी की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप डाल के चेक करते रहिए। इस तरह से बाउल में आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये गोली नहीं बन रही है तो आप फिर से यूज कर लीजिएगा। ये तैयार हो चुकी है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पैन लिया है, ये नॉन स्टिक है, उसके ऊपर घी लगा के मैं इस तरह से डाल दूंगी। आपको अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें रेसा बन जाएगा, पर मैंने आज एकदम सॉफ्ट सा ही पकाया है तो मैं इसको सिर्फ इसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए हाथ से चलाती रहूँगी। आप चाहें तो मेरी एक रेसिपी है तिल और गज्जक की, वैसे भी कर सकते हैं। उसमें रेवड़ी हार्ड बनेगी, मैं यहाँ पे सॉफ्ट सी रेवड़ी बनाने वाली हूँ। जैसे आप तिल की गोलियाँ खाते हैं कुछ उसी तरह से ये रेवड़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी थोड़ा गुड़ गर्म है तो इस तरह से इसको हम फैला लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, उससे चाशनी आपकी थोड़ी हाई फ्लेम की चली जाएगी और उसमें लोच भी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी नहीं डाली है आज क्योंकि मैं सिर्फ गुड़ से ही बना रही हूँ, हेल्दी रेसिपी रहेगी हमारे लिए। तो इस तरह से आप जब गुड़ को हाथ लगाएंगे तो गुड़ आपका हाथ जल सकता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इसलिए मैंने यहाँ पलटे की सहायता से इसको मिलाया है। गुड़ हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसको हाथ में ले सकते हैं हम इस तरह से। और आपने नॉन स्टिक पे रखा है तो आपका ये जो गुड़ है जल्दी जमेगा नहीं और इजीली ये प्रोसेस भी हो सकेगा। तो इस तरह से हम इसको हल्का सा मिला लेंगे। हाथ की गर्मी से गुड़ हल्का सा मेल्ट हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा जम भी गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी से ये मेल्ट हो जाता है। तो ये आप इस तरह से इसको चलाते रहिएगा हाथ से।
इस तरह से करने से ये आपकी जो रेसिपी बनेगी वो अंदर से सॉफ्ट होगी, ज़्यादा कुरकुरी नहीं होगी। तो हम इसमें हवा भर रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं इसको सॉफ्टनेस लाती जा रही थी। अब इस स्टेज पे बीच में भी हम तेल डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अलग से रोल बना के उसमें भी तेल डाल सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये है कि मैं अंदर से भी तेल डालना चाह रही थी, तो उस तरह से अंदर भी टेस्ट आएगा। तो हम इसको इस तरह से ये मिला लेते हैं। अगर आप इस गुड़ को ज़्यादा चलाएंगे तो चाशनी आपकी ऊंची चली जाएगी और फिर आपकी गजक जैसी हो जाएगी, जैसे कि मार्केट में मिलती है। पर मुझे मार्केट वाली जो रेवड़ी होती है उससे खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, तो मैं अपने लिए घर पे ही इस तरह से ये सॉफ्ट सी रेवड़ी बना रही हूँ आज। और यकीन मानिए, मेरी पूरी जो विंटर होती है टेबल पे तिल की रेसिपीज पड़ी रहती है, और खाने के बाद में मैं इसका एक डली ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तिल। अभी तक आप देख सकते हो ये प्रिपेयर हो गया था, तो मैं इसके बीच में थोड़े से तिल डाल देती हूँ। इस तरह से ये अंदर तक तिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि मार्केट की जो रेसिपी होती है उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा तेल लगा होता है। वो एक्चुअल में रेवड़ी नहीं होती, ऐसा लगता है गुड़ का कोई हमने खाया हो पेड़ा जैसा, वैसा लगता है। तो अंदर तेल डाल देंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैं अंदर भी तेल डाल रही हूँ आज। अभी जो साइड में सारा तेल है मैं इसको इसके अंदर लपेट लूँगी, और सारा तेल हम इस तरह से यूज कर लेंगे। आप चाहें तो बहुत सारा तेल डाल सकते हैं। ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी तो खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होगी और क्रंची भी होगी, क्योंकि जो तिल का नटी फ्लेवर है वो आपके मुंह में घुल जाएगा। तो इस तरह से ये जो रेवड़ी बनेगी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। इसको मैं ज़्यादा ठंडा होने से पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद में ये जम जाएगा। तो हमें अभी इसको जमाना नहीं है, इसको ये हल्का ही जम रहा है। मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। हाथ से हम छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े करके बना सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे कुछ इस तरह से ये प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी ये सॉफ्ट है तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो ये जो पैन है हमारा एकदम से प्रिपेयर हो गया था। तो मैं इस तरह से ये छोटी छोटी गोलियां एक प्लेट में डाल के तिल ये डाल रही हूँ। इसको मैं इस तरह से लपटा लूँगी। अगर आपकी गोलियां जम जाती है तो आप उसको पैन में डालकर वापस गर्म करके चिपका सकते हैं। और पर मेरी ये मैंने सॉफ्ट ही रखी है, तो इस तरह से ये सेट हो जाएगी। आप गरम गरम में ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, और ठंडा होने के बाद में करते हैं तो आप पैन पे इस तिल को चढ़ाकर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लपेट लीजिए। ये तिल की जो छोटी छोटी गोलियों जैसी बनी है, ये मीठी रेवड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी आपके लिए। और इस संक्रांति आप इस सॉफ्ट सी रेवड़ियों को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ये जो ऐसी सॉफ्ट रेवड़ियों के बाद में अगर आप हार्ड रेवड़ियाँ क्रंची बनाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी आपको दे दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गुड़ की ये रेवड़ी आपको कैसी लग रही है? आप चाहेंगे तो मैं चीनी से भी रेवड़ी बना के आपको बता दूंगी। तो मेरी रेसिपी को एंजॉय कीजिए बनाकर, और अपनी टेबल पे इस तरह की छोटी मोटी डिशेज बनाकर रख दीजिए। अब ये थोड़े और ज़्यादा तिल चिपकाने हैं क्योंकि ये थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो हम इस तरह से इसको चला लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में सारा ये डाल दिया इस तरह से। अब ये जैसे ही गर्म होगा ये वापस से जो गुड़ है हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, और ये जो सारा तिल है इसके अंदर ये सेट हो जाएगा। इस तरह से अगर आपका जल्दी जम जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सारा जो तिल है इसने ले लिया है, और सारी जो रेवड़ियाँ है वो प्रिपेयर हो जाएगी। बस इसी तरह से मार्केट में रेवड़ी बनती है। आप छोटे मोटे प्रयोग करके आप इजीली घर पे बना सकते हो ये चीज़ें। अभी तक आपने मेरी तिल की गजक को बहुत रिस्पॉन्स दिया। आप तिल की रेवड़ी को भी बनाकर देखिएगा, एकदम परफेक्ट सी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप हार्ड क्रंची रेसिपी चाहेंगे तो वो भी मैं लेकर आऊँगी, जिसके अंदर जो खुशबू आती है केवड़े की, वैसी ही रेवड़ी आप घर पे भी बना सकते हैं। तो वो भी रेसिपी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये ठंडा हो चुका है और ये एकदम से हार्ड भी हो गया है, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सॉफ्ट थोड़ा सा हार्ड, ये तिल की रेवड़ी बहुत अच्छी गुड़ की तैयार होगी। थैंक यू सो मच, आप बने रहे। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो हाइप का बटन आता है उसे भी मेरे लिए दबाइएगा। फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।